सकते। अब देखिए यहाँ इटली जो है, ये देखिए ध्यान से, ये हो गया इटली। इटली में यहाँ पर एक द्वीप होगा जिसका नाम होगा सिसिली द्वीप। इटली के नीचे एक द्वीप होगा जिसका नाम होगा सिसिली द्वीप। इटली के नीचे एक छोटा सा द्वीप होगा जिस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। कितने लोग को नहीं मिला सिसिली द्वीप? कितने लोग बताएंगे सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में है या नहीं? सिसिली द्वीप मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर में है या नहीं? मिल गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जगह है सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर में जो द्वीप है उन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। इसी सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है। उस ज्वालामुखी का नाम है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहे जाने वाला सिसिली द्वीप पर स्थित जो ज्वालामुखी है उसका नाम है स्ट्राम्बोली। आपको ज्वालामुखी थोड़ी दिखेगा नक्शा में कि धाए धाए देखने लगे लोग। इस सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, दुनिया में सबसे ज्यादा तड़ाम भड़ाम इसी में होते रहता है। इतना ज्यादा इसमें से ज्वालामुखी से आग और धधकता हुआ मैग्मा निकलता है कि पूरे भूमध्य सागर में रोशनी हुआ रहता है अंधेरे में। रात में अगर भूमध्य सागर में कहीं आग उग जलते दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो सिसिली द्वीप पर स्थित सिसिली ज्वालामुखी से निकल रहा है। सिसिली ज्वालामुखी से निकल रहा है। यहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। सिसिली द्वीप पर निकलने वाला स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी, सिसिली द्वीप पर निकलने वाले स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी से निकल रहा है। यही कारण है कि भूगोलवेताओं ने स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कहा है। हमेशा इसमें से दिखते ही रहता है। कई लोग इस भूमध्य सागर से निकलने वाले इस ज्वालामुखी के हिसाब से जहाजें अपनी दिशा का निर्धारण करती है कि इधर जाएंगे तो इसका मतलब इटली के पास जाएंगे। अगर ये ज्वालामुखी हमारे दाहिने है इसका मतलब हम इटली के करीब है। अगर ये ज्वालामुखी हमारे बाएं है तो हम इटली से दूर जा रहे हैं। तो ये लाइट हाउस का काम करता था। ये लाइट हाउस का इटली का ये ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित था। इटली का ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित था। आगे बढ़ जाए। स्ट्राम्बोली द्वारा ज्वालामुखी 2026 का विंटर ओलंपिक भी इटली होस्ट करने जा रहा है। इस देखिएगा यहाँ पे सिसिली द्वीप के आगे एक और द्वीप मिलेगा सर्डिनिया द्वीप। ये भी इटली का है। सर्डिनिया द्वीप ये भी इटली का है। सर्डिनिया द्वीप भी इटली का। ध्यान से देखिए सिसिली द्वीप से ऊपर मिलेगा सर्डिनिया द्वीप। सर्डिनिया द्वीप भी है इटली का है। सर्डिनिया द्वीप भी जो है वो इटली का है। सर्डिनिया द्वीप भी जो है वो इटली का। अब आगे देखते हैं लोग। सर्डिनिया द्वीप के ऊपर एक और द्वीप मिलेगा। ये द्वीप तो हो गया भैया आपका कौन सा? इटली का सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप और सिसिली द्वीप ये हो गया सर्डिनिया। इसके ऊपर एक द्वीप मिलेगा कॉर्सिको आइलैंड। कॉर्सिको आइलैंड और उसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप मिलेगा एल्बा द्वीप। एक मिलेगा कॉर्सिको, बड़ा सा मिलेगा कॉर्सिको आइलैंड, फ्रांस का है। कॉर्सिको आइलैंड फ्रांस का। और इसी के ऊपर मिलेगा एल्बा द्वीप। कॉर्सिको और एल्बा ये फ्रांस का है। कॉर्सिको और एल्बा फ्रांस का है और सिसिली और सर्डिनिया ये इटली का है। कॉर्सिको आइलैंड और एल्बा आइलैंड ये दोनों फ्रांस का है। ये दोनों फ्रांस का है। आगे बढ़े। मिल गया। चलिए अब यहां देखेंगे हम लोग आगे, एक एक करके आगे देखना चालू करते हैं। कितने लोग बताएंगे इस द्वीप का नाम क्या है? सिसिली द्वीप। ये तो आप लोग फटाक से बता देंगे इस द्वीप का नाम है सिसिली द्वीप। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। सिसिली के जस्ट नीचे एक देश होगा माल्टा।
माल्टा देश होगा, सिसिली द्वीप के जस्ट नीचे एक देश होगा माल्टा। यहाँ संतरे की खेती बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटे साइज का संतरा होता है, उसका नाम ही होता है माल्टा। यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि देश का नाम हो गया माल्टा, उस फसल का नाम है माल्टा पड़ गया। यहाँ माल्टा का उत्पादन ज़्यादा होता है। छोटे साइज का संतरा देखिएगा ना, कीनू या माल्टा होते हैं, वो यहीं पे सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए